गाइज आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2004 में आई स्पाइडरमैन 2 को, जो 2002 में आई स्पाइडरमैन का सीक्वल है। अगर आपने अभी तक वो मूवी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमजे एक्ट्रेस बन चुकी है और उसके पोस्टर शहर में हर जगह लगे हैं और पीटर भी अपनी दोहरी जिंदगी जी रहा है, जहां स्पाइडरमैन बन के लोगों की मदद भी कर रहा होता है और अपनी जॉब भी कर रहा होता है, लेकिन वो किसी भी काम को टाइम पर नहीं कर पा रहा है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि पीटर एक पिज्जा डिलीवरी की नौकरी कर रहा है, जहां शॉप का ओनर बोलता है कि तुम पहले ही लेट हो और तुम्हें 9 मिनट के अंदर एक पिज्जा डिलीवर करना है। अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जब पीटर पिज्जा लेकर जा रहा होता है तब उसे 2 बच्चे सड़क के बीच में दिखते हैं, तो वो उन्हें बचाने में लेट हो जाता है, लेकिन उसके पास 2 मिनट अब भी बाकी थे। जब वह बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तब उसके ऊपर कुछ वाइपर्स आ गिरते हैं, जिसकी वजह से वह लेट हो जाता है और उसको डिलीवरी फ्री देनी पड़ती है। इसके बाद पीटर जेमिसन के पास जाता है। पीटर अपनी फोटोग्राफर वाली जॉब भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, जहां मिस्टर जेमिसन पीटर को स्पाइडरमैन की और तस्वीर लाने के लिए बोलता है। आगे हम पीटर को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहां वह अपनी क्लास के लिए लेट हो जाता है, जहां उसको प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हारा परमाणु शक्ति वाला पेपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पीटर बोलता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पे पेपर लिखने वाला हूं। आगे हम देखते हैं कि पीटर सब काम से फ्री होकर देर रात को घर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि आज उसका बर्थडे है और एमजे और हैरी भी वहीं पर है। पीटर ये देखकर काफी खुश होता है। हैरी ने अपने डैड की कंपनी भी संभाल ली है और वो ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज का मालिक है। हैरी पीटर से बोलता है कि उसे स्पाइडरमैन का कुछ पता चलता है तो वो सबसे पहले उसको बताएगा। हैरी बोलता है कि वो एक खास तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और यह काम तुम्हारे मनपसंद वैज्ञानिक डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस संभाल रहे हैं। तभी पीटर बोलता है कि मैं भी उन्हीं पर काम कर रहा हूँ और वह उनसे मिलने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर जब कचरा डालने घर से बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है कि एमजे उसका इंतजार कर रही है, जहाँ पीटर उसको अपने दिल की बात बताना चाहता था लेकिन वह बता नहीं पाता और एमजे उसको बोलती है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। यह सुनकर पीटर काफी उदास हो जाता है। पीटर बोलता है कि वह कल उसका प्ले देखने आएगा। एमजे बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद पीटर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां अपार्टमेंट का मालिक उसे किराया मांगकर परेशान करता है। आगे हम देखते हैं कि हैरी पीटर को डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के पास मिलने के लिए ले जाता है, जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलते हैं कि स्टूडेंट से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन हैरी के कहने पर वो उनसे मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। हैरी उन दोनों को मिलाकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को अपने परमाणु ऊर्जा वाले प्रोजेक्ट को दिखाता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस के घर पर है, जहां उनकी वाइफ रोजी भी होती है। पीटर उनको बोलता है कि क्या आप इस प्रोजेक्ट में स्टेबिलिटी ला पाएंगे, क्योंकि पीटर को लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट में कुछ तो गलत है। जहां रोजी पीटर से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तभी पीटर बोलता है कि नहीं। डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलते हैं कि प्यार को अंदर दबा कर रखोगे तो तुम जल्द ही बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसे शायरी सुनाओ। आगे हम देखते हैं कि पीटर एमजे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ शायरी वाली किताबें पढ़ रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर रेडी होकर एमजे से मिलने जा रहा है, जहां आज उसका प्ले था। लेकिन जब पीटर वहां से जा रहा होता है तब वो देखता है कि पुलिस किन्हीं गुंडों का पीछा कर रही है और वो पुलिस की मदद करने लग जाता है और उन गुंडों को पकड़ लेता है। इस वजह से वो काफी लेट हो जाता है। जब एमजे के सेट पर पहुंचता है तब वह काफी लेट हो चुका था और सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर जाने नहीं दे रहा था। वह एमजे का बाहर ही इंतजार करता है। जब एमजे बाहर निकलती है तब पीटर देखता है कि एमजे के साथ कोई और है और वो एमजे को किस भी कर रहा है। ये देख वह वहां से चला जाता है, लेकिन एमजे को शायद पता था कि पीटर वहीं कहीं है और इसी वजह से उस लड़के को किस कर रही थी। एमजे चाहती थी कि पीटर खुद उसके प्यार का इजहार करे। जब पीटर वहां से जा रहा होता है तब उसके वेब शूटर्स काम करना बंद कर देते हैं और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। पीटर एमजे के बारे में सोचकर काफी दुखी हो जाता है और वो एमजे को सब कुछ बताना चाहता है। पीटर एमजे को फोन से वॉइस मैसेज भेजता है और बताता है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन एमजे पीटर का वॉइस मैसेज नहीं सुन पाती। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस की लैब में पीटर और काफी सारे लोग मौजूद हैं, जहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाले थे, जहाँ वो अपने रोबोटिक्स आर्म्स दिखाते हैं जो परमाणु ऊर्जा बनाने में उनकी मदद करेंगे, जिनके ऊपर गर्मी और चुंबकीय शक्ति का कोई असर नहीं होता और इन आर्म्स का खुद का दिमाग भी है। इस वजह से उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक आधुनिक चिप बनाई है, जिनसे वो
वो आर्म उनके दिमाग से कनेक्टेड रहेंगे और उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। और डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो एक छोटे से सूरज जैसा था, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मेटल को अपनी ओर खींचने लगता है। हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस से उसे बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वह उसे बंद नहीं करता। लेकिन स्पाइडरमैन जब उसके कनेक्शन हटाने लगता है तब ऑक्टेवियस उसे दूर फेंक देता है। वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस की पत्नी की डेथ हो जाती है। जब ऑक्टेवियस का ध्यान अपनी पत्नी की ओर जाता है तब उसके दिमाग में लगी चिप डैमेज हो जाती है और पीटर उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस बेहोश है और डॉक्टर्स उन आर्म्स को उसके शरीर से अलग करने की कोशिश करते हैं, जहां वो आर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सभी डॉक्टर्स को मार देते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस वहां से चला जाता है। अब उन आर्म्स के ऊपर से डॉक्टर ऑक्टेवियस का कंट्रोल छूट जाता है और वो आर्म्स उसको कंट्रोल करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेमेसन जो न्यूज़पेपर के लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस को एक नया नाम देता है, डॉक्टर ऑक्टोपस, जहां पीटर आ जाता है और जेमेसन से कुछ पैसे एडवांस मांगता है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। वहीं डॉक्टर ऑक्टेवियस जो अपने परमाणु शक्ति वाला प्रयोग असफल होने की वजह से काफी दुखी था, तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस को पता चलता है कि उसके रोबोटिक हाथ उसे कंट्रोल कर रहे हैं और वो देखता है कि उनको कंट्रोल करने वाली चिप भी डैमेज हो गई है और वो एक विलन बन जाता है। वो उन रोबोटिक हाथों की वजह से उस प्रयोग को दोबारा करने की सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और वो चोरी करने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर और आंट में जो एक बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक वाले उन्हें लोन देने के लिए मना कर देते हैं और तभी बैंक में हम डॉक्टर ऑक्टेवियस को देखते हैं जो बैंक लूटने के इरादे से वहां आया था। वो बैंक का लॉकर तोड़ देता है। ये देख पीटर वहां से चला जाता है ताकि वो स्पाइडरमैन बनकर उसे रोक सके, लेकिन आंट में सोचती है कि पीटर उसे छोड़कर चला गया और पीटर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में काफी फाइट होती है। इसी बीच डॉक्टर ऑक्टेवियस आंट में को पकड़कर एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, जहां पीटर आकर उन्हें बचा लेता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही है जो कि एक एस्ट्रोनॉट के सम्मान के लिए रखी गई है, जिसका नाम जॉन है और वो मिस्टर जेमेसन का बेटा है। जहां पीटर और हैरी भी वहीं थे। वहां पीटर को पता चलता है कि एमजे जॉन से प्यार करती है। ये देख पीटर काफी परेशान हो जाता है और तभी शराब के नशे में हैरी आकर पीटर से बोलता है कि तुम जानते हो कि स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा, फिर भी तुमने नहीं बताया, और वो उसे चांटा मार देता है। वहीं जॉन एमजे से शादी करने का अनाउंसमेंट कर देता है। ये देख पीटर वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है स्पाइडरमैन जो हवा में स्विंग करता हुआ जा रहा है, लेकिन तभी उसके वेब शूटर्स काम करना बंद कर देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो नोटिस करता है कि उसकी पावर्स कम होने लगी है और तभी वो जेमेसन के न्यूज़पेपर डेली ब्यूगल में ये खबर देखता है कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस ने मिलकर ये चोरी की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस अपने परमाणु शक्ति वाला प्रयोग फिर से बनाने लग गया है। पीटर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और वो बोलता है कि उसकी पावर्स कम हो रही है। उससे डॉक्टर बोलता है कि तुम ऐसे दीवारों पर नहीं चढ़ना चाहिए और तुम एक आम जिंदगी जी सकते हो। इसके बाद पीटर काफी सोचता है और स्पाइडरमैन ना बनने का फैसला करता है और वो अपना सूट कचरे में फेंक देता है। इसके बाद वो एक आम जिंदगी जीने लगता है और एमजे का प्ले देखने भी टाइम पर पहुंच जाता है, जहां एमजे पीटर को देखकर काफी खुश होती है। पीटर एमजे को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एमजे बोलती है कि उसकी मंगनी हो चुकी है। पीटर उसे शादी करने के लिए मनाता है और वो कहता है कि वो बदल गया है, लेकिन एमजे ये बोलकर वहां से चली जाती है कि उसकी शादी एक चर्च में हो रही है। लेकिन पीटर को बुरा नहीं लगता और वो हंसकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर जेमेसन को, जिसके पास एक कचरे वाला स्पाइडरमैन का सूट लेकर आता है जिसको पीटर ने कचरे में फेंक दिया था, और जेमेसन अपनी न्यूज़पेपर डेली ब्यूगल में एक खबर छाप देता है कि स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। पीटर देखता है कि अब हर जगह क्राइम होना शुरू हो गए हैं। पीटर काफी सोचता है कि उसने सही किया या गलत। आगे हम देखते हैं कि पीटर आंट में को सब कुछ बता देता है कि अंकल बेन की मौत कैसे हुई और उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बात सुनकर आंट में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो अब भी अपने पिता का कातिल स्पाइडरमैन को ही मान रहा है, और तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और उससे ट्रीटियम मांगता है जो उसके प्रयोग में काम आने वाला था। लेकिन हैरी बोलता है कि तुम स्पाइडरमैन को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओगे तभी मैं तुम्हें ट्रीटियम दूंगा। डॉक्टर ऑक्टोपस पूछता है कि वो कहाँ मिलेगा। हैरी बोलता है कि पीटर जानता है कि वो कहाँ मिलेगा और डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ से चला जाता है। पीटर न्यूज़पेपर में देखता है कि शहर में क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी वहाँ एक घर में आग लग जाती है और उसमें एक बच्ची फंसी हुई है, लेकिन पीटर के पास पावर्स और शूट दोनों ही नहीं थे। फिर भी वो उस बच्ची को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर की आंट में अपना घर खाली कर रही है। पीटर
बोलता है कि आपने मुझे बताया नहीं। आंट में पीटर को वहाँ बताती है कि कैसे स्पाइडरमैन ने उनकी जान बचाई थी। पीटर वहाँ आंट में की बातों से काफी प्रभावित होता है और वो फिर से स्पाइडरमैन बनने की सोचता है और वो एक बिल्डिंग से कूद जाता है ये देखने के लिए कि उसकी पावर्स अब भी उसके पास है या नहीं, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन और एमजे जो किस कर रहे हैं, लेकिन एमजे पीटर को पसंद करती थी। काफी सोचने के बाद एमजे पीटर को उस रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, जहां एमजे पीटर को उसे किस करने के लिए बोलती है। पीटर किस करने वाला ही था तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और पीटर को पकड़कर स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है। पीटर बोलता है कि वो नहीं बताएगा, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस एमजे को पकड़कर पीटर से बोलता है कि तुमने स्पाइडरमैन का पता नहीं बताया तो मैं इसे मार दूंगा, और एमजे को लेकर वहां से चला जाता है। और वहां पीटर देखता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई है। आगे हम देखते हैं कि पीटर जेमिसन के पास से अपना सूट वापस ले लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने चला जाता है, जहां वो फाइट करते हुए एक ट्रेन पर जा गिरते हैं और दोनों के बीच काफी फाइट होती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस स्पीड ब्रेक तोड़कर वो वहां से भाग जाता है। पीटर वहां अपना मास्क गंदा होने की वजह से वो मास्क उतार देता है और ट्रेन रोकने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद ट्रेन को रोक लेता है और लोगों की जान बच जाती है, लेकिन पीटर वहां बेहोश हो जाता है, जहां लोग उसका चेहरा देख लेते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और पीटर को पकड़कर हैरी के पास ले जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस हैरी के पास से ट्रीटियम लेकर वहां से चला जाता है। वहीं हैरी स्पाइडरमैन को मारने वाला ही था, लेकिन वो उसका चेहरा देखना चाहता था और वो स्पाइडरमैन का मास्क हटा देता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर हैरी से पूछता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस कहाँ है, क्योंकि एमजे उसके कब्जे में है, लेकिन हैरी बोलता है कि तुमने मेरे पापा को मारा है। पीटर कहता है कि इस बातों का अभी टाइम नहीं है, पूरा शहर अभी खतरे में है, और हैरी डॉक्टर ऑक्टोपस का पता बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस अपने प्रयोग को फिर से स्टार्ट करने लग जाता है, जहाँ एमजे भी वहीं पर होती है, और तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन से लड़ते हुए डॉक्टर ऑक्टोपस को एक शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से उन रोबोटिक आर्म्स का कंट्रोल कम हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर अपना चेहरा डॉक्टर ऑक्टेवियस को दिखा देता है और बोलता है कि वो इसे रोक सकते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस उन आर्म्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और पीटर से बोलता है कि इसे रोक नहीं सकते और अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन पानी में ले जाने के बाद ये बंद हो जाएगा। और डॉक्टर ऑक्टेवियस उस ट्रीटियम को पानी में ले जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। एमजे को भी पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर एमजे से कहता है कि हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि स्पाइडरमैन के बहुत से दुश्मन होते हैं और तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, और वो जॉन के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं, जहाँ उसे ग्रीन गॉब्लिन की हंसी सुनाई देती है और उसी शीशे में उसके डेड नॉर्मन ऑसबॉर्न की परछाई दिखाई देती है, और वो बोलता है कि तुमने मेरा बदला अभी तक नहीं लिया, क्योंकि तुम कमजोर हो। ये सुन हैरी उस शीशे को तोड़ देता है, जहाँ उसको पता चलता है कि शीशे के पीछे एक सीक्रेट कमरा है, जहाँ ग्रीन गॉब्लिन का सूट और ग्लाइडर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमजे और जॉन की शादी हो रही है, लेकिन एमजे वहाँ से भागकर पीटर के पास आ जाती है और पीटर से ही शादी करने का फैसला करती है, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम अगले वीडियो में स्पाइडरमैन 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।